वो रंजीत है या रकीबुल? आप खुद क्या हो? आप हिंदू बन के सामने आते हो, पर्दे के पीछे अचानक आप बोलते हो मैं मुस्लिम हूँ। वो सिख है या मुसलमान? कि हाजी हुसैन अंसारी साहब के यहाँ से जो इफ्तार पार्टी का कार्ड है उसमें रकीबुल खान साहब लिखा था, जो उसकी माँ ने मुझे बताया कि ये तुम्हारे पति का असली नाम है। आखिर क्या है तारा के पति की हकीकत? मेरी किस्मत है कि मैं जिंदा हूँ, वरना मैं ना तो जिंदा होती, और अगर जिंदा होती तो कहीं बेची जा चुकी होती। शूटर, शादी और सस्पेंस। तारा शाहदेव, वो महिला शूटर जिसकी शादी की खौफनाक कहानी हम आपको सनसनी में दिखा चुके हैं। पहेली की तरह उलझे रांची के तारा शाहदेव केस में विलन की तरह सामने आ रहा तारा का पति रंजीत सिंह कोहली कौन है? वो रंजीत है या फिर रकीबुल हसन? वो हिंदू है या मुसलमान? इस बात की तहकीकात जारी है। और इसी बीच सामने आई है एक ऐसी चिट्ठी जिसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। शादी की ये तस्वीरें देश की जानी मानी महिला शूटर तारा सहदेव की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो नामचीन हस्तियां जो इस हाई प्रोफाइल शादी में शरीक हुए थे, दूल्हा दुल्हन को बधाइयां दे रहे हैं। झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और इनकी तरह ही इस शादी में शरीक हुए थे कई और बड़े लोग। रांची के एक होटल में 7 जुलाई 2014 को जब तारा सहदेव ने रंजीत कोहली नाम के इस शख्स के साथ 7 फेरे लिए थे तो वो बहुत खुश थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही जब तारा सहदेव ने अपनी खौफनाक कहानी का खुलासा किया तो लोग सन्न रह गए। अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए तारा ने ये आरोप लगाया है कि उसका पति हिंदू नहीं मुसलमान है, वो रंजीत नहीं रकीबुल है, और अब वो धर्म परिवर्तन के लिए उसके साथ कर रहा है मारपीट। शादी के दूसरे दिन से ये इंसान मुझे इस्लाम धर्म कबूल करने पे मजबूर कर रहा था। मुझे हर दिन टॉर्चर किया जाता था, भूखे रख के, प्यासे रख के, बहुत बुरे तरीके से मार के, किसी भी हद तक जो इंसान मर जाए कि आपको मुस्लिम धर्म कबूल करना है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको बाहर बेच दिया जाएगा, या अगर उससे भी ज़्यादा परेशान करोगे तो आपको जला दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इस हद तक वो इंसान करता है जिसकी कोई हद नहीं होती है। तारा के इस सनसनीखेज आरोप को जिसने भी सुना वही सन्न रह गया। एक नेशनल लेवल की शूटर की खौफनाक आपबीती ने पूरे रांची में सनसनी फैला दी। लोग तारा के पति की हकीकत जानना चाहते थे, लेकिन तारा का पति रंजीत कोहली गायब था। शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म था। कोई तारा की कहानी को लव जिहाद से जोड़कर देख रहा था तो कोई कह रहा था कि तारा को मिला है जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। लेकिन अब तारा के सनसनीखेज आरोप के बाद पहली बार सामने आई है तारा के पति रंजीत कोहली की सफाई। एबीपी न्यूज को भेजे एक मेल में रोहित नाम के एक शख्स ने खुद को रंजीत कोहली का दोस्त बताते हुए एक चिट्ठी भेजी जिसमें दर्ज है रंजीत की सफाई। मजमून कुछ यूं है। तारा ने मुझे मुसलमान बताया है। मैं रंजीत सिंह कोहली हूं और सिख धर्म से वास्ता रखता हूं। आप मेरा स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच कर सकते हैं। स्कूल का नाम राम लखन सिंह महाविद्यालय रांची है। मैं सभी धर्मों को समान समझता हूं। मैंने बाइबल, कुरान और वेद भी पढ़े हैं। मेरी बूढ़ी माँ जो 80 साल की है वो कैसे तारा को मार सकती हैं? 80 साल की महिला जिसका ऑपरेशन हुआ हो और जो वॉकर पर चलती हैं। तारा अपने लिए कहती है कि वो चल भी नहीं पाती है। मेरे पति ने मारा है। जब पुलिस अधिकारी मेरे घर से तारा को लेकर गए थे तब वो चल कर गई थी। हमारी सोसाइटी के लिफ्ट के पास सीसीटीवी लगा है, उसे मेरे गेट से निकलते देखा जा सकता है। तारा ने कहा है कि मैं उसे घर में बंद करके रखता था
तो फिर वो राखी वाले दिन अपने भाई को राखी बांधकर कैसे आई? तारा ने आरोप लगाया है कि मेरा नाम रकीबुल हसन है, जबकि मेरा नाम रंजीत सिंह कोहली है। तारा ने आरोप लगाया कि मैंने निकाह किया, जबकि मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। रिसेप्शन की तस्वीरें भी है। आप कोई भी इंसान एक जिंदगी जीता है, जैसे हम एक आम आदमी जीते हैं। मेरा पासपोर्ट है, मेरे नाम से है। ये कभी भी ये इंसान वो 2 जिंदगी जीता है ना, तो किसी एक को उसने ओरिजिनल बना रखा है। जैसा आज ये दिन आ गया, देख लो, ये दिन आ गया है जब उसे वो बोल रहा है मैं तो रंजीत सिंह कोहली हूँ, तो वो जो भी रकीबुल खान साहब है वो तो उसके जाली दस्तावेज ही होंगे। जब उनकी जिंदगी सच्ची नहीं है तो वो दस्तावेज कैसे असली रखेंगे? वो तो पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है ना, अब तो ये प्रूफ कर रहा है कि मैं रंजीत सिंह कोहली हूँ। एबीपी न्यूज को जो ईमेल मिला है उसके मुताबिक रंजीत ने अपनी पत्नी तारा के आरोपों को झूठा बताया है। अपनी सफाई में रंजीत ने यह भी लिखा है कि तारा और उसके घर वाले शादी के बाद से ही उससे लगातार रुपयों की मांग कर रहे थे, और जब वो रुपए नहीं दे पाया तो तारा ने झूठे आरोप लगाकर उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। तारा ने शादी के दूसरे दिन मुझसे कहा कि आप 15 लाख रुपया मेरे पापा को दे दो। मेरे भाई और पापा कोई काम नहीं करते हैं। मैंने तारा को कहा कि अभी मैंने शादी की है और उसमें सारे रुपए खर्च हो गए हैं। तारा की हल्दी की रस्म से लेकर कपड़े, गहने, शादी का पूरा खर्च मैंने ही उठाया था। तारा के पिता और भाई हर 2 दिन बाद मेरे घर आते थे। मैं कभी 50,000 तो कभी 30,000 दे दिया करता था, लेकिन उनकी डिमांड लाखों में होने लगी। तारा ने कहा कि पैसे दे दो, नहीं तो मुझे पैसा निकालने आता है। मैं समझ गया कि मैं उसके चंगुल में फंस गया हूं। रंजीत के इन आरोपों पर एबीपी न्यूज के सामने तारा ने भी अपनी बात रखी है, और अब आप तारा की बातों को भी सुनिए। क्या जो रंजीत का कहना है कि आपने सिर्फ क्योंकि 498 का मुकदमा दर्ज करवाया है, उस केस को मजबूत करने के लिए आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? आप ये सोच सकते हो, जिस दिन मुझे पुलिस ने वहाँ से निकाला था, मेरी सांसें नहीं चल रही थी। उस दिन मुझे इन लोगों ने पूछा आप में इतना कैसे आपको टॉर्चर किया गया। उस चीज़ को उन लोगों ने 498 पता नहीं जो आप बोल रहे हो किस धारा के तहत FIR करा दिया। लेकिन जो बयान मैंने मजिस्ट्रेट 164 में दिया, कहते हैं वो बयान आप अपने होशो हवास में देते हो। उस चीज़ में मैंने कहा है कि मुझे जबरन मुस्लिम धर्म कबूल करने को कहा गया। नहीं करने पे मुझे बहुत सारी प्रताड़ना दी गई, जिसके तरफ जो मेरे जेवर थे, जो भी थी, जो जिस तरीके से आप टॉर्चर कर सकते हो लिया गया। मतलब मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया। तारा का तो ये भी कहना है कि जिस शख्स ने अपने मजहब को छुपाकर इसे धोखे में रखकर शादी की, असल में वो लड़कियों के जिस्म का भी एक बड़ा दलाल है। इन लोग सारे मिलके ये प्रूफ करने पे अब लग गया है कि नहीं वो एक हिंदू है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इस वजह से बहुत से टॉपिक ऐसे उठ रहे हैं। जो पैसा इनके घर पे आता था वो मामला, या मंत्री जो इनके घर में गैर कानूनी तरीके से काम करा रहे थे वो सारी बातें, जो लड़कियां ये इधर से उधर करते हैं या जिनको अपने झांसे में फंसा के ऐसा काम करवा रहे हैं वो सब बातें। यहाँ तो बात सिर्फ अब एक उस हिंदू मुस्लिम की नहीं रह गई, बहुत सी टॉपिक इसके बीच में आने लग गए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि बेचे जा चुके होते, क्या आपको ये ख्याल बार बार आपके जहन में कैसे आ रहा है कि अगर आप जो है निकल नहीं पाए होते तो आज आप बेचे जा चुके होते? क्या ऐसी कोई घटना हुई है? क्या चीज़ हुई है? उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, जब वो मुझे मारता था या कुछ भी ऐसी बात होती थी, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम जिंदा रहो और इज्जत से रहो तो तुम कबूल कर लो कि इस्लाम धर्म है, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम कहाँ पहुँचा दी जाओगी। तुम ऐसी जगह जाओगी, बिस्तर यही रहेगा, आदमी बदल जाएंगे, और तुम क्या जिंदगी होगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। तारा की खौफनाक कहानी और उसके सनसनीखेज आरोपों का सच क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इस मामले में पेचीदगियों की इतनी गिरहें हैं कि पुलिस भी अपनी तहकीकात में कहीं उलझ कर रह गई है। ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये पहचान पत्र ये उसी रंजीत कोहली के हैं जिसे उसकी पत्नी तारा सहदेव रकीबुल हसन बताती है। तारा का कहना है कि रंजीत ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है, धर्म परिवर्तन के लिए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की है। तो क्या तारा का यह आरोप सच है? क्योंकि अब तक की छानबीन में पुलिस को जो सबूत मिले हैं उसने मामले को और भी उलझा दिया है। अभी तक जो कुछ भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें हम लोगों को जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें सभी कुछ हम लोगों को रंजीत सिंह कोहली के नाम से ही मिला है।
जो आरोप है या जो एक दूसरा नाम जो एक मुस्लिम नाम अभी बताया गया है, उससे रिलेटेड हम लोगों को किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या एविडेंस नहीं मिला। पुलिस कहती है कि रंजीत कोहली के घर की तलाशी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि वो मुसलमान है। लेकिन तारा ने अपने जिस्म पर चोट के निशान को दिखाते हुए जो कहानी सुनाई है, उसके मुताबिक रंजीत ने अपने मजहब को छिपाकर उससे शादी की और इस धोखे का पता उसे पहली बार इफ्तार पार्टी के निमंत्रण पत्र से चला, जिसमें रंजीत के नाम की जगह रकीबुल लिखा हुआ था। उसके कुछ दिन बाद 16 तारीख को जब हाजी हुसैन अंसारी साहब के यहाँ से कार्ड आता है, क्योंकि 18 को उनकी पार्टी था, उस दिन मुझे इसका नाम पता चलता है कि रकीबुल खान है। उस दिन के बाद से मैंने इन्हें कहना शुरू किया कि मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। इधर से फिर मुझ पर दबाव बनना लगातार शुरू हुआ। तारा के सनसनीखेज आरोप की हकीकत की पड़ताल के दौरान पुलिस को ऐसा कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे तारा के आरोपों की पुष्टि हो सके। हाँ, घर की तलाशी के दौरान पुलिस को इफ्तार पार्टी के निमंत्रण का एक ऐसा कार्ड जरूर मिला है जो रंजीत को लेकर शक पैदा करता है। अभी तक जो कुछ भी इससे रिलेटेड हम लोगों को मिला है उसमें एक सिर्फ चीज है, एक इनविटेशन कार्ड पे एक मुस्लिम नाम लिखा हुआ और ब्रैकेट में कोहली लिखा हुआ मिला है। तो वो अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि वो किस संदर्भ में वो कार्ड है, और उसको भी हम लोग वैसे जांच कर रहे हैं। हर तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है, इवन उसके पासपोर्ट को भी हम लोगों ने वेरीफाई किया है। पासपोर्ट भी हम लोगों को रंजीत सिंह कोहली के नाम से मिला है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रंजीत सिंह कोहली के नाम से मिला है, और बाकी जो कुछ भी फ्लैट से रिलेटेड पेपर्स मिले हैं वो भी रंजीत सिंह कोहली के ही नाम से मिले। नेशनल लेवल की महिला शूटर तारा शाहदेव की खौफनाक कहानी का सच क्या है? आखिर जिस शख्स ने तारा से शादी की वो हिंदू है या मुसलमान? पुलिस इसकी लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन इसके बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। शादी की इन तस्वीरों का रहस्य क्या है? 7 जुलाई 2014 को नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने जिस शख्स से शादी की थी वो रंजीत है या रकीबुल, वो हिंदू है या मुसलमान? इस रहस्य को सुलझाने में रांची पुलिस भी उलझ गई है। पुलिस का कहना है कि उसके हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लगा है जिससे यह साबित हो सके कि रंजीत ने अपने धर्म को छिपाकर तारा से शादी की थी। मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज झारखंड के सहकारिता मंत्री तक पहुंचा, जिन्होंने रंजीत कोहली को रकीबुल कोहली के नाम से इफ्तार पार्टी का न्योता दिया था, और वहां पहली बार रंजीत कोहली के रकीबुल होने पर किसी ने अपनी मोहर लगाई थी। हमारे पास जब भी मिला इसी सब काम के लिए रकीबुल खान को, रकीबुल हसन कोहली के रकीबुल खान कोहली में नाम से मिला है। इसी नाम से वो मैंने बैठ के थे अफसर की दावत में। यानी साफ तौर पर अगर हम हाजी साहब की माने तो उनका यही कहना है कि उन्होंने उस शख्स को इनवाइट किया था, उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और वहां पर उसको न्योता भेजा था, लेकिन रकीबुल हसन कोहली के नाम से, क्योंकि वो जब भी मिला है उसने अपना नाम रकीबुल हसन बताया है। झारखंड के सहकारिता मंत्री के इस खुलासे से यह साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला जरूर है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रंजीत की हकीकत क्या है। और इसी बीच यह खबर आई है कि पुलिस ने रंजीत कोहली को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे की जाएगी पूछताछ। रंजीत से पूछताछ के बाद पुलिस क्या खुलासा करती है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी।